जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों कहीं पर भी पैसा लगाना हो, आपको अपनी टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च और स्टडी करके ही पैसा लगाना है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, आप सिर्फ 1,36,000 रुपए इस स्कीम के अंदर लगाते हैं तो आप दोस्तों 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन सी ये स्कीम है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट तक हम प्रैक्टिकली आपको लाइव एग्जांपल के साथ में देने वाले हैं। दोस्तों हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने ये जो चीज बता दी ये लोहे पे लकीर होती है। बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने मार्केट के अंदर पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट काफी फ्लक्चुएशन होता है। अभी आप देख सकते हैं करंट के अंदर 30, 40, 50% तक बहुत सारे शेयर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको पिछले जो फैक्ट है, पिछला डेटा है, उसके आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा एसबीआई हर भारतीय का बैंक है, तो एसबीआई की ऐसी कौन सी स्कीम है जो मात्र 1,36,000 रुपए लगाने पर आपको 1 करोड़ रुपए तक दिला सकती है। देर न करते हुए चलिए दोस्तों इस स्कीम को जान लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट के बारे में जो कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड होता है। वैसे तो हर एक कंपनी अपना अपना म्यूचुअल फंड देती है, लेकिन एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप 1,36,000 रुपए भी लगा करके छोड़ देते हैं, तो कब और कैसे आप उसको 1 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अब दोस्तों कभी भी आपको इन्वेस्ट करनी होती है तो उससे पहले क्या होता है, आपको अर्न करना पड़ता है, फिर उसको सेव करना पड़ता है, फिर जाकर के वो इन्वेस्ट होता है। अब आप कैश में करें, सेविंग अकाउंट में करें, एफडी में करें, आरडी में करें, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें, आपकी इन्फ्लेशन रेट, एक महंगाई दर नाम की चिड़िया होती है दोस्तों। 1 लाख रुपए का जो आज आपको साल में प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 साल बाद वही चीज 1 लाख में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये महंगाई दर के कारण आपका पैसा कम हो जाता है। जहां पर भी पैसा लगाएं तो आपको सबसे पहले तो अपना रिस्क देखना है कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूं। कई लोग बोलते हैं कि पैसा मेरा डबल हो जाए या मेरा पैसा आधा रह जाए। और रिवॉर्ड की बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो 4% भी सफिशिएंट है, कुछ बोलते हैं मुझे तो 18% भी कम लगता है। टाइम की बात करें 1 महीने से लेकर के 6 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, इस तरह का होता है। पर्पज की बात करें बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कितना पैसा आपके पास है, कहां से आप लाने वाले हो, अब इन सभी चीजों को ध्यान में देकर ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों आप हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स जरूर रखें। सारा का सारा पैसा आपको एक ही जगह पे नहीं लगाना है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए आपने एक जगह पर सारा पैसा लगाया था और दोस्तों वो आपका जो प्रोडक्ट था फेल हो गया या वहां पे आपको अच्छी रिटर्न नहीं मिली, तो आपको नुकसान हो सकता है। और मनी को आपके लिए काम लगाएं। दोस्तों मैंने आपको बता दूं, एक व्यक्ति होता है जो जॉब करता है, काम करता है। एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो खुद भी काम करता है, वो अपने स्टाफ से भी काम करवाता है। एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है जो दोस्तों अपने पैसे से काम करवाता है, और वो सो रहा हो या जाग रहा हो उसका पैसा, उसकी पैसे को कमा करके उसको देता रहता है। तो शेयर मार्केट में दोस्तों टाइम भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और इसके अंदर काफ़ी सारा रिसर्च, टेक्निकल, फंडामेंटल रिपोर्ट्स वगैरह होती है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो म्यूचुअल फंड दोस्तों सही है। म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, जो आपको शेयर मार्केट का रिटर्न भी देगा, रिस्क भी सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं और उनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। जब भी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना होता है तो दोस्तों 2 ऑप्शन आपके पास में दिए जाते हैं। एक होता है इंस्टॉलमेंट। आपने सुना होगा दोस्तों, सिप मेरी चल रही है या SIP में पैसा डालना चाहता हूँ, ये एक तरह से EMI होती है। जैसे आप लोन की किस्त भरते हैं ना, वैसे ये इंस्टॉलमेंट के अंदर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा है तो लमसम में आप एक बार के अंदर भी लगा सकते हैं। एक बार लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि और नहीं लगा सकते हैं, लमसम आप 10 बार लगाएं, 20 बार लगाएं। और मैं बात कर रहा था शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट दोस्तों ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ता है। जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था या यहाँ पे था, जब आप पैसा लगाने को तैयार थे, लेकिन अब आपको शेयर वगैरह या यहाँ पे मिल रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो इंसान हो या शेयर मार्केट, उसको एक ना एक दिन तो ऊपर ही जाना है। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान दें। अब SBI की हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम की। SBI की जो ऐसी स्कीम है जो सेविंग अकाउंट से 5 गुना तक ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, एफडी से, आरडी से 3 गुना तक ज़्यादा, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से आपको 3 गुना तक ज़्यादा और हाईएस्ट रिटर्न देने की ये काबिलियत रखती है SBI की ये स्कीम। तो कौन सी स्कीम की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दोस्तों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
आपको इसके नाम से पता लग गया होगा, ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। काफ़ी तरह के प्लान होते हैं दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज के अंदर, उनके शेयरों के अंदर पैसा लगाती हैं जो रोड बना रही हैं, एयरपोर्ट बना रही हैं, ब्रिज और रेलवे बना रही है। आपको ये भी पता होगा आने वाला टाइम दोस्तों, हम डेवलपिंग से डेवलपमेंट कंट्री कब बनेंगे, जब हर एक रोड, हर एक पुल, हमारा हर एक शहर के अंदर हमारा एयरपोर्ट बन जाएगा। तो एसबीआई इन्वेस्ट करता है इंफ्रा कंपनी में, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन तरह में दोस्तों ये इक्विटी के अंदर करते हैं। तो रिस्क यहाँ पे बराबर का रहता है। मैंने आपको बताया रिस्क नहीं लेना है तो आप चुपचाप करके एफडी में पैसा लगा दो, ताकि आपको 6-7% का ब्याज, 30% का टैक्स आपको वहाँ पे देना पड़ जाए। लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क टेकर आर द मनी मेकर, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों जो फंड आया था 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसका टोटल एसेट साइज है वो है 4,325 करोड़ रुपए। वन टाइम के अंदर अगर आपने लमसम इसमें पैसा लगाना है तो 5,000 भी लगा सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, कितना भी पैसा आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब रिटर्न की बात करें, इसका आप चार्ट गूगल पे जाकर के या किसी भी चीज़ पे देखेंगे तो इसकी रिटर्न दोस्तों हमेशा ही ऊपर ही गई है, यहीं पर ही पहुंची है, ऑल टाइम हाई। आज तक हम बात करें तो इसने 15% की रिटर्न दी है, क्योंकि बीच में कई बार मार्केट डाउन वगैरह भी चला जाता है। पिछले 5 सालों में 32%, पिछले 3 सालों में 24%। दोस्तों आप बैंक में भी एफडी कराते हैं तो 6%, 7% रिटर्न मिलती है, और यहाँ पे पिछले 1 साल में 4.5% रिजल्ट गई है। क्योंकि शेयर मार्केट दोस्तों 40 से 50% करेक्ट हुआ था, काफ़ी शेयर तो 80% डाउन चले गए। तो यहाँ पर लास्ट 1 साल में इन्होंने इतनी और इतनी रिटर्न दी है। इसका एक्सपेंस रेशो क्या है दोस्तों, फीस, ब्रोकरेज, कंपनी जो अपना खुद का खर्चा, अपने रिसर्च एनालिसिस्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हो तो 1.89 है, और डायरेक्ट प्लान में जाते हो तो 0.84% का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। अब हम आपको बात करेंगे दोस्तों, 10 साल तक आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं, 50,000 रुपये। कितना पैसा आपको लगाना है? 50,000 रुपये। अब मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम इसने 32% का रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में इक्विटी का ही भविष्य है। तो मैं आपको 32 ना चल करके सिर्फ और सिर्फ 24% लेता हूं। तो 24% को लेते हैं, 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं, 50,000 रुपये लगाते हैं। तो दोस्तों जो आपका ये 50,000 है 379 रह जाएगा, और 4,29,000 रुपये आपके इस 50,000 के बदले आपको 10 साल बाद मिल जाने वाले हैं। और एक और अगला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, अगर आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 24% का आपको रिटर्न मिलता है कंपाउंडिंग एनुअली, 20 साल के लिए लगाते हो तो दोस्तों 36,93,000 रुपये आपके हो जाने वाले हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल दूं दोस्तों मैं, अगर हमने बात की 1 लाख रुपए लगाए हैं, 24% रिटर्न मिलेगी, और 10 ईयर के लिए लगाते हैं तो 8, दोस्तों ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो अमाउंट है 8,59,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आपका ये जो 24% है ये बिल्कुल गारंटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप 18% के हिसाब से भी 1 लाख रुपए लगाते हैं और 20 साल के लिए रखते हैं तो 27 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली आपके हो जाने वाले हैं। और वहीं पर मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा था दोस्तों, 1,36,000 रुपये आप एक बार सिर्फ लगाएंगे, अगर आपको 24% का भी रिटर्न मिलता है, 20 साल के लिए अगर आपका पैसा पड़ा रहता है तो 1,36,000 रुपये आपको इतने 99 लाख रुपए का इनकम दे देगी, और 1 करोड़ रुपए आपके हो जाने वाले हैं। तो ये चीजें सारी दोस्तों फैक्ट के आधार पर, क्योंकि जब 32% तक पिछले 5 सालों में ये रिटर्न आपको दे सकता है तो आपको ये 24% क्यों नहीं देगा, 18% क्यों नहीं देगा। 1,36,000 रुपए एक बार लगा करके छोड़ते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक कमाने के हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कमाई करोगे तो इनकम टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। टैक्स के क्या रूल हैं? रिटर्न इसकी टैक्सेबल होती है दोस्तों। आपने 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपने यहाँ पे कमा लिए, और लगाए कितने थे? 1,36,000 रुपए। तो इनका जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आप बेचते हो 12 महीने से ज़्यादा इन्वेस्ट रखने के बाद, तो पहला 1.25 लाख रुपए माफ़ हो जाएगा, उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ भी कमाया और 12,50,000 रुपये इस पर टैक्स देना पड़ गया, तो भी दोस्तों आपके 87 लाख रुपीज़ के अप्रोक्सीमेट तो फिर भी बच गए। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, किसी भी म्यूचुअल फंड को या इस म्यूचुअल फंड को 12 महीने से पहले बेच दिया तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए ही आपकी हमेशा इन्वेस्टिंग काम आती है। आज आपने ले लिया और आप बोलो 3 महीने बाद ही मुझे तो 30% का 24% का रिटर्न चाहिए, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट माइनस में चला जाए, लेकिन लंबा टिके रहेंगे, डटे रहेंगे तो आपको हरी जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी स्टडी और रिसर्च जरूर कर लें। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप भी पैसा लगा सकते हैं। आपके पास 1 लाख पड़ा है तो सारा का सारा पैसा एक जगह ना लगाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना था और जिन्होंने करोड़पति
करोड़पति भी बनना है, लेकिन उन्हें टाइम नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये आप हर एक ब्रोकर की ऐप में दोस्त, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, या गूगल पे सीधा भी लिख देंगे तो आपको ये मिल जाने वाला है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।